हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिमाचल एग्जाम। मैं रवि चंदेल एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो सीरीज में जो स्पेशली बनाई जा रही है जेआईटी कंप्यूटर ऑपरेटर और क्लर्क के लिए। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैं डिस्कस कर चुका हूं हेरेरिकल डाटा मॉडल के बारे में और मैं बता चुका हूं नेटवर्क डाटा मॉडल क्या होता है और मैंने आपको बता दिया है कि रिलेशनल डाटा मॉडल का क्या यूज़ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उस वीडियो को पहले देख लीजिएगा। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ER मॉडल। और इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। ER की फुल फॉर्म है एंटिटी रिलेशनशिप। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि 3 लेवल का स्कीमा होता है आपका। सबसे पहले आपका आएगा व्यू लेवल, दूसरा आएगा कॉन्सेप्चुअल लेवल और तीसरा आएगा फिजिकल लेवल। और जो ER मॉडल आपका तैयार किया जाता है वो किया जाता है कॉन्सेप्चुअल लेवल वाले प्रोग्रामर के द्वारा। और मतलब वो काम क्या करते हैं कि एक पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन तैयार करते हैं, मतलब एक डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन तैयार करते हैं। जैसा कि आप इस स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये जो आपकी डायग्रामेटिकल वे है ये तैयार किया होता है कॉन्सेप्चुअल लेवल वाले प्रोग्रामर्स के द्वारा और इसको कन्वर्ट किया जाता है रिलेशनल मॉडल में। वो कैसे कन्वर्ट करते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एंटिटी आपकी क्या होती है। एंटिटी की डेफिनेशन है आपकी ए रियल वर्ल्ड थिंग एदर लिविंग और नॉन लिविंग दैट इज इजीली रिकॉग्नाइजेबल एंड नॉन रिकॉग्नाइजेबल। इट इज एनीथिंग इन द एंटरप्राइज दैट इज टू बी रिप्रेजेंटेड इन आवर डेटाबेस। जिसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसी कोई भी चीज़ जो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो उसको इजीली रिकॉग्नाइजेबल किया जा सके, मतलब उसको समझा जा सके और उसको रिप्रेजेंट कर सके हम किसी भी टेबल में, उसको एंटिटी बोलेंगे। और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि उसका उस एंटिटी का कोई एट्रीब्यूट होना चाहिए जिसको हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें, मतलब यूनिक की होनी चाहिए। चलिए एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मेरी किसी से दुश्मनी है और मैं पढ़ता हूँ किसी कॉलेज में और मैंने उसको पिटवाना है किसी से, मतलब मैंने सुपारी दे दी किसी पर्सन को और उस पर्सन का नाम है श्याम। ठीक है, अब मैं जिस पर्सन को मैंने सुपारी दी मैं बोलूँगा कि श्याम को जाओ और 3-4 थप्पड़ लगा के आ जाओ। ठीक है, अब वो पर्सन जाता है कॉलेज। अब कॉलेज में क्या होता है कि श्याम नाम के कोई 4-5 पर्सन आ जाते हैं, मतलब उसकी नज़र में 4-5 पर्सन आ जाते हैं और वो मतलब आइडेंटिफाई करना उसको मुश्किल हो जाएगा कि कौन सा वो श्याम है जिसको मैंने थप्पड़ मारने थे। ठीक है, अब देखिए वहीं अगर मैंने उस पर्सन की फ़ोटो दिखाई होती जिसको मैंने मरवाना था, उस पर्सन से मतलब श्याम को जिसको मैंने मरवाना था, अगर उसकी फ़ोटो दिखाई होती तो उसको आइडेंटिफाई करना कितना आसान था। तो यही फंडा चलता है आपका DBMS में कि डाटा तो आपका हो बट वो यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें हम। तो ये फंडा चलता है आपका DBMS में। दोस्तों, डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई कैसे करवाया जाए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कॉन्सेप्चुअल लेवल के प्रोग्रामर की। मतलब ये पिक्चोरियल वे में ही आपको बता देंगे कि आपका डाटा जो है वो यूनिकली आइडेंटिफाई कैसे होगा। आप जैसे कि देख सकते हैं इस ER मॉडल के डिज़ाइन में। दोस्तों, इस पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन में ही इन्होंने बताया होता है कि प्राइमरी की क्या है और फॉरेन की कौन सी है, और मतलब आपका जो फॉरेन की है वो कैसे काम करेगी या फिर सुपर की का क्या कॉन्सेप्ट है, वो सारा रिप्रेजेंट किया होता है एक पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन में, जो कि कीज़ का कॉन्सेप्ट मैं आपको आगे बताऊंगा। दोस्तों, आपने याद रखना है कि एंटिटी का मतलब टेबल का नाम जो रिप्रेजेंट किया जाता है ER मॉडल में वो किया जाता है रेक्टेंगल के साथ और रिलेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है डायमंड के साथ, और आपका जो एट्रीब्यूट के जो नाम जो होंगे आपके वो रिप्रेजेंट किए जाएंगे सर्कल में। दोस्तों, इस डायग्राम की सहायता से मैं आपको बता दूं कि इसमें बताया गया है कि स्टूडेंट नाम का एक टेबल होगा जिसमें एट्रीब्यूट आपके होंगे एज, स्टूडेंट ID, स्टूडेंट नेम और डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस। और इसका रिलेशन बताया गया है, आपका रिलेशन को रिप्रेजेंट किया गया है डायमंड के साथ और रिलेशन बताया गया है आपका क्लास के साथ। दोस्तों, 2 टाइप की आपकी एंटिटी होती है, एक होती है स्ट्रॉन्ग एंटिटी, एक होती है वीक एंटिटी। और स्ट्रॉन्ग एंटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं रेक्टेंगल का, और डबल रेक्टेंगल का यूज़ करते हैं वीक एंटिटी के लिए, और रिलेशन के लिए यूज़ करते हैं हम डायमंड सिंबल का, और डबल डायमंड का यूज़ करते हैं हम वीक रिलेशन के लिए। और स्ट्रॉन्ग और वीक एंटिटी में आपका क्या डिफरेंस है कि आपका जो स्ट्रॉन्ग एंटिटी जो होगी आपकी वो यूनिकली आइडेंटिफाई की जा सकती है, और जो वीक एंटिटी वाला जो आपका टेबल होगा वो डिपेंड करता है किसी और टेबल पे।
मतलब उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें किसी और टेबल की जरूरत पड़ती है, तो वो हुई आपकी वीक एंटिटी। चलिए अब मूव करते हैं एट्रीब्यूट्स की तरफ। एट्रीब्यूट्स आपके मल्टीपल टाइप के हो सकते हैं। वो हो सकते हैं आपके कंपोजिट एट्रीब्यूट्स, या फिर सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट, या फिर की एट्रीब्यूट, डिराइव्ड एट्रीब्यूट, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स और सिंपल एट्रीब्यूट। और इनको ईआर डायग्राम में, मतलब ईआर मॉडल में रिप्रेजेंट करने के अलग अलग तरीके हैं। जैसे कि चलिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एट्रीब्यूट के साथ, जिसका नाम है सिंपल एट्रीब्यूट। सिंपल एट्रीब्यूट आपके वो होते हैं जिनको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। जैसे कि आप देख सकते हैं कि रोल नंबर को डिवाइड नहीं किया जा सकता, क्लास को डिवाइड नहीं किया जा सकता, एज आपकी यूनिक होगी। तो ये है आपके सिंपल एट्रीब्यूट। कहने का मतलब ये है कि स्टूडेंट नाम का आपका टेबल होगा जिसमें हमें एट्रीब्यूट चाहिए रोल नंबर, क्लास और एज। फिर अगला एट्रीब्यूट आपका आता है कंपोजिट एट्रीब्यूट। और कंपोजिट एट्रीब्यूट्स आपके ऐसे एट्रीब्यूट्स होते हैं कि उनके अलग अलग हिस्से अलग अलग हो सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि इसमें जो एट्रीब्यूट्स हैं आपके, उसके अलग अलग पार्ट हो सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि एड्रेस के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, मतलब उसको रिप्रेजेंट करने के। उसमें स्ट्रीट आपका आएगा, सिटी आपका आएगा, कंट्री आपका आएगा, स्टेट आपका आएगा। मतलब एक सिंपल एट्रीब्यूट में आपका वो पूरा डाटा नहीं आता है। फिर इससे बाद आपका आता है सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट। और ये वो एट्रीब्यूट होते हैं जिनमें ओनली एक वैल्यू ही आपकी स्टोर की जा सकती है। और इसके बाद नंबर आपका आता है मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स का क्या मतलब है कि हम एक से ज़्यादा एंट्रीज उसमें कर सकते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हैं मोबाइल नंबर का। जैसे मोबाइल नंबर किसी के 2 या 2 से अधिक भी हो सकते हैं, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम डबल सर्कल का यूज़ करते हैं ईआर मॉडल में। इसके बाद नंबर आपका आता है डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स। डिराइव्ड एट्रीब्यूट मतलब वो एट्रीब्यूट मतलब डिपेंड होते हैं किसी और एट्रीब्यूट के ऊपर, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है डॉटेड सर्कल के द्वारा। हम इसमें एग्जांपल ले सकते हैं एज का। मान लीजिए मैंने फॉर्म भरा आज और मेरी एज है आपकी 20, ठीक है। और उसी फॉर्म को मैं देख रहा हूँ 1 साल बाद, तो उस टाइम क्या मेरी 20 एज रही होगी? वो तो 21 हो चुकी होगी। तो वो डिपेंड करेगा आपका डेट ऑफ बर्थ के ऊपर जो मैंने फिलअप की थी फॉर्म भरने के टाइम। मतलब ये डिपेंड कर रही है दूसरे एट्रीब्यूट के ऊपर। फिर अगला आपका आएगा की एट्रीब्यूट। की एट्रीब्यूट में एक हिंट दिया होता है कि उस एट्रीब्यूट में आपकी की प्रेजेंट है, चाहे प्राइमरी की है, चाहे सुपर की है, चाहे आपकी फॉरेन की है, चाहे कोई भी की है। जैसे कि आप देख सकते हैं रोल नंबर जो है आपका, उसमें हमने अंडरलाइन किया है। जहां अंडरलाइन हमने किया होगा मतलब उसको प्राइमरी की आपकी बनाया होगा। तो ये हैं आपके सारे एट्रीब्यूट जिनको रिप्रेजेंट किया जाता है ईआर मॉडल में। अब इस टॉपिक में से क्वेश्चन कैसे आपके बन सकते हैं? इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं कि रेक्टेंगल आपका क्यों यूज़ किया जाता है, या सर्कल आपका क्यों यूज़ किया जाता है, या फिर डॉटेड सर्कल का क्या यूज़ है, या फिर आपका की एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करने के लिए आपका कौन सा सिंबल यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होता हूँ नई वीडियो के साथ। तब तक थैंक यू सो मच।